अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हिना और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से टीडी को क्रैक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो देखने की ज़रूरत है वो ये है कि हम वजह तलाश करें कि आखिर क्यों, वजह क्या है कि हम जो है टीडी क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है हमारा पॉइंट कि इग्नोरेंस। ठीक है, नज़रअंदाज करते हैं हम जो पेपर है उसको सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, ये सोचते हैं कि हाँ अभी तो बहुत वक्त है, देख लेंगे, जब पेपर आएगा तब देख लेंगे, तब कर लेंगे, या हमें आता है, या इस तरह से हम नज़रअंदाज करते हैं। जो हमें जुनून होना चाहिए, जो एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ अब की बार हम कामयाब होंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो वो हमें नहीं है, हम हर चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पहली वजह है। दूसरी वजह ये है कि हम इसे समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, मुश्किल है, टफ। ठीक है, टफ है समझते हैं हम, मुश्किल है कि ये हमने हमारे दिलों जहनों में क्या बिठा लिया है कि इसे हम क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। समझे, जब हमारे दिमाग में हमने यही बिठा लिया कि हम क्लियर नहीं कर सकते तो हम कोशिश भी नहीं करेंगे ना अंदर से। ठीक है, तो हमें इसे मिटाने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है, अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि क्यों मैं क्यों नहीं कर सकता क्लियर, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्लियर। ये करूँगा मैं, मुझ में है एबिलिटी है, मुझ में काबिलियत है और मैं करके दिखाऊंगा। वी कैन डू इट, वी कैन क्रैक इट। ठीक है, और ये निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। निगेटिव मार्किंग रहे तो थोड़ा डर रहता है, तो ये निगेटिव मार्किंग भी नहीं है और हम डरते हैं इससे, और डर के मारे हम करते ही नहीं हैं। ठीक है, मुश्किल समझ लिया हमने, डर गए हम और पीछे हट जाते हैं। हम बस एग्ज़ाम देने चले जाते हैं इजी लेकर, इजी में, और करके आ जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बहुत कम, उर्दू मीडियम में तो बहुत ही कम बच्चे पास हो पाते हैं इसमें, और इसकी खास वजह यही है कि हम इग्नोर करते हैं, हम इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, हम डर जाते हैं इस एग्ज़ाम से, इसे बहुत टफ समझते हैं। या फिर इसकी एक वजह ये भी है कि स्टडी मटेरियल जो है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कहाँ से पढ़े, और कोचिंग ज्वाइन करे या ना करे, और बहुत सारी जगह तो कोचिंग है भी नहीं। ठीक है, हमारे पास स्टडी मटेरियल ही नहीं होता। कोचिंग है भी तो बहुत कम जगह है, और कुछ बच्चे उसमें से भी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं कोचिंग को। ठीक है, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इस पर एक वीडियो में अलग से बनाऊंगी कि हम क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, इसकी स्ट्रेटजीज और सिलेबस के कौन से सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना चाहिए। इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप खुद रेडी करें अपने आप को। ठीक है, किस लिए रेडी करें? पढ़ने के लिए। मोटिवेट करें अपने आप को अंदर से कि आप मेहनत करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। अपने आप को वक्त देना होगा आपको, सब कामों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, सब काम को एक तरफ छोड़ दीजिए, अपनी पढ़ाई के लिए स्पेशल टाइम निकालिए। 2 से 3 घंटे दीजिए। आपके एग्जाम के लिए कितना वक्त बचा है अब? हाँ, जनवरी में आपका पेपर है, तो 1 महीना भी मुश्किल से है आपके पास। तो ये टिकटॉक, मूवीज और जो घर के काम हैं, ठीक है, वो सब एक तरफ रखिए। आप जो ज़रूरी काम है बस वही करें, बाकी काम को टाल दे जनवरी तक। ठीक है, और ध्यान से पढ़ाई दे और सीरियस होकर पढ़ाई करें। हो सकता है अभी TIT भी आ जाए, और TIT में भी हमें जब तक फॉर्म नहीं भर सकते हम, जब तक हमारा TET क्लियर ना हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, तो इस बार हमें क्लियर करना ही है। मैं भी आपको कोशिश करूँगी कि एक बेहतर वे में आपकी मदद कर पाऊँ, बेहतर तैयारी के लिए मैं वीडियोस अपलोड करूँगी आपके लिए। ठीक है, हम CDP उर्दू ये 2 सब्जेक्ट तो करेंगे ही,
मैं इसकी तैयारी आपको कराऊंगी, मगर इसके साथ साथ मैं कोशिश भी करूंगी कि ईवीएस की भी तैयारी कराऊं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि टीईटी से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी तो वो आपको मिल जाए और आपकी तैयारी थोड़ी बेहतर हो। हाँ, और कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छा और बेहतर जो है वो मटेरियल मैं प्रोवाइड करूं। और मैंने ये जो चैनल क्रिएट किया है तो वो टीआरपी पाने के लिए नहीं क्रिएट किया है। मेरा मकसद ये है कि जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो बेहतर कामयाबी हासिल करें, जिनको सहूलत नहीं है उन्हें सहूलत हो जाए। एक छोटी सी मदद ही सही मेरे वीडियोस से मगर वो उन्हें मिले, और एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो कम से कम मैं कुछ हद तक, कुछ परसेंट तक उनकी मदद कर पाऊँ उनकी कामयाबी के लिए। ठीक है, मुझे इसमें आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप भी शेयर कर देना जो भी मैं वीडियोस बनाऊं, ताकि जो बच्चे बाहर जाके कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, जो फीमेल है, जो बच्चों की वजह से, घर बार की वजह से बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, घर में पढ़ाई के लिए टाइम नहीं दे सकते हैं, तो वो उससे इस्तेफादा हासिल कर सके। और ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके, मेरी बेस्ट विशेष हमेशा आप लोगों के साथ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।